ईरान पर हमला करने वाले B-2 स्टेल्थ बम्बर का साइज बहुत विशालकाय है। उदाहरण के लिए इसकी चौड़ाई करीबन 53 मीटर है। ओलंपिक में 100 मीटर की रेस होती है, यानी कि उसके आधे ट्रैक के बराबर इसकी चौड़ाई है। लंबाई करीबन 21 मीटर है और ऊंचाई करीबन 512 मीटर। लेकिन रडार पर यह कितना दिखता है? रडार पर ऐसा लगता है जैसे कोई तोता उड़ रहा हो या कोई छोटा पक्षी उड़ रहा हो, इतना साइज दिखता है। और वह भी तब जब दुनिया का सबसे एडवांस रडार ट्रैक करे इसे। मतलब इसे पकड़ पाना नियर इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह शब्द नियर इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल होने जा रहा है, यानी कि असंभव, तो क्या आप मानेंगे? आप कहोगे कि यार इससे ज्यादा ही कोई क्या बना सकता है? तो आपको बता दूं, बना सकता नहीं, बना चुका है। B-2 स्टेल्थ बम्बर जो आज की तारीख में अनचैलेंज है पूरी धरती पर। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो B-2 स्टेल्थ बम्बर को चैलेंज कर सके। आज नहीं, आने वाले 10-15 सालों तक अमेरिका इस शक्तिशाली हथियार को रिटायर करने जा रहा है, यानी कि अपनी सेना से बाहर करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तैयार कर लिया है इसका भी बाप, बल्कि बाप कहूं दादा कहिए, क्योंकि वह है B-21 रेडर और यह अमेरिका का 6th जनरेशन का हथियार है। बल्कि यह कहिए कि इस धरती का पहला 6th जनरेशन, 6ठी पीढ़ी का हथियार है और यह एक विशालकाय बम्बर है। लेकिन इसके साइज पर मत जाइए, यह इतना ज्यादा एडवांस है, इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल की पावर के साथ आता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। B-2 स्टेल्थ बम्बर जिसने ईरान पर अटैक किया था ना, स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं। ये रडार पर कितना दिखता है? एक पक्षी के साइज का, एक तोता उड़ रहा हो या एक चिड़िया उड़ रही हो। लेकिन जो B-21 रेडर है ना, ये रडार पर एक मधुमक्खी के साइज का, या फिर जो घरों में आपने मक्खी देखी है ना, उस साइज का दिखता है। और वह भी तब जब वर्ल्ड का मोस्ट सोफेस्टिकेटेड रडार आपने तैनात किया हो, जो स्पेशली स्टेल्थ हथियारों को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, तब जाकर वह इसे इतना डिटेक्ट कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितने नेक्स्ट लेवल का वेपन सिस्टम है। लेकिन यह खतरनाक बात नहीं है कि अमेरिका ने B-21 रेडर बना लिया है। खतरनाक बात यह है कि अमेरिका इसे कितनी संख्या में बनाने वाला है। दरअसल B-2 स्टेल्थ बम्बर जो आज के समय में अमेरिका को एक एयर सुपर पावर देता है, वो अमेरिका के पास मुश्किल से 2 दर्जन की संख्या में भी नहीं है, 20 से भी कम है। लेकिन उसे रिटायर करके अमेरिका B-21 रेडर पता है कितनी संख्या में बना रहा है? 100 की संख्या में। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका के अंदर जितने भी डिफेंस के थिंक टैंक है जो पेंटागन से जुड़े हुए हैं, अमेरिकी सरकार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अमेरिकी सरकार को एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें कहा है, हमारी सजेशन है कि अमेरिका अपनी एयर सुपीरियरिटी साबित करने के लिए कम से कम 100 B-21 रेडर तैयार करे। वहीं अमेरिकी सरकार और पेंटागन सबका एक मत है कि हमें इतने B-21 रेडर बनाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है दुनिया भर में, उसे कायम रख पाएंगे। और चीन कभी भी हमारे लेवल पर अपनी एयरफोर्स को नहीं ला पाएगा। यानी कि इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका 100 से ज्यादा B-21 रेडर तैयार करेगा। लेकिन मान लीजिए 100 भी तैयार नहीं करता है तो 70-80, तो फिर भी कहीं नहीं गए। ये एक बहुत ह्यूमंग साइज है, क्योंकि कई धरती पर ऐसे देश हैं जिनके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान सोना होंगे, और 100 भी छोड़ दीजिए, कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं है। उदाहरण के लिए भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रखता है। हमारे पास एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है और हम 2030 तक खुद का एम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि 2035 तक हमारे पास 100 से ज्यादा एम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे। तब तक अमेरिका 100 से ज्यादा बॉम्बर बना चुका होगा, 6th जनरेशन के, वो भी स्टेल्थ से। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अपनी वायुसेना को किस लेवल पर ले जाने वाला है। और इसीलिए अब समय की मांग ये है कि भारत भी इस लीग में आए। हमें कुछ मैसिव और बड़े प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे, उन्हें नेशनल प्रोजेक्ट की तरह चलाना पड़ेगा, समय से बहुत पहले पूरा करना पड़ेगा। तभी जाकर हम अपने आप को इस लेवल पर लेकर आ पाएंगे जिससे कि कल को अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति भविष्य में आए तो अमेरिका की पावर के सामने हम झुके नहीं, बल्कि उसे चैलेंज करें और उसे धूल भी चटाएं। हो दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।